श्री गणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः हम आप सभी को अग्रिम श्लोक बोलने चल रहा हूं। तो 19 श्लोक तक हो गया श्रीमद् भगवद गीता। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता 20 और 21 श्लोक को मैं अन्वय सहित व्याख्यान करूंगा। तो पुनः हम इसके पूर्व में जब पांडवों के तरफ से शंख बजा तो कौरवों के जो सेनाएं थीं, तो उस पांडवों के शंख के आवाज से उनका हृदय क्या हुआ था, विदीर्ण हो गया था, मानो फट गया। और वह आवाज पृथ्वी नभस्य पृथ्वीम चैव, आकाश और पृथ्वी तक, पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन, भयंकर शब्द गुंजाते हुए आकाश और पृथ्वी तक बजा, नाद हुआ था। अब इसके बाद पुनः हम 20 श्लोक और 21 अर्थात 20 और 21 श्लोक का आवृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम पहले 20वें श्लोक का हम आवृत्ति करेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। पुनः एक बार आवृत्ति करेंगे इसका। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इसी के साथ हम जो 20वां श्लोक है, इसी प्रकार उसमें अर्जुन उवाच उसका आवृत्ति करेंगे। तो वहां पे अर्जुन बोले, किससे? भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। पुनः एक बार इसका आवृत्ति करेंगे, इसके बाद अन्वय करेंगे, अर्थ जानेंगे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। तो अब इसका हम अन्वय करेंगे। महीपते, महीपते कौन है? धृतराष्ट्र हैं। संजय बता रहे हैं उनसे, धृतराष्ट्र से। महीपते धृतराष्ट्र। हमारे साथ देखिए, हमारे एक मित्र हैं मयंक त्रिपाठी, जुड़े हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। तो महीपते धृतराष्ट्र जी, क्या संजय उधर बता रहे हैं, इदम वाक्यम आह। इसका अन्वय इसी प्रकार करेंगे। इदम माने इसी प्रकार, वाक्यम वाक्य को, आह माने बोला, कहा, क्या कहा? ऋषिकेशम, ऋषिकेश किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का, गोविंद का। तो ऋषिकेशम, ऋषिकेश से कौन कहा, क्या कहा? इदम वाक्यमाह, वह वाक्य ऋषिकेश से कौन कहे? तो उसके पूर्व 20वें श्लोक के दूसरे लाइन में देखेंगे तो लास्ट में उसमें पांडव है। पांडव अर्थात अर्जुन, पांडव अर्थात
अर्जुन, हाँ, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से तदा माने तब इदम वाक्यमाह, हाँ, इस प्रकार वाक्य को कहा। क्या कहा? तो कह रहे हैं अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हाँ, हे अच्युत। अच्युत यहाँ संबोधन है। अच्युत के यदि रूप चलाएं तो जैसे बालक चलता है, हाँ, संबोधन में हे बालक, उसी प्रकार हे अच्युत, हाँ, इसका प्रथमा में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी में, हाँ, अच्युतः, अच्युतम, अच्युतेन, अच्युताय, अच्युतात्, अच्युतस्य, अच्युते, हे अच्युत। तो यहाँ अच्युत संबोधन है। अर्जुन कह रहे हैं श्री भगवान श्री कृष्ण से हे अच्युत, अर्थात जिसका यहाँ नए तत्पुरुष समास है, नाच्युत आच्युत, नाच्युत जिसका च्युत न हो, जो अपने कार्य से च्युत न हो, जो अपने कर्तव्य से, हाँ, विचलित न हो, जो अपने कर्तव्य का सर्वदा पालन करते हो, उसमें चूक न करने वाले, ऐसे अच्युत, जो अपने कार्य में चूक न करने वाले। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन का रथ, अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। तो यदि उसमें अर्जुन के रथ में ड्राइवर कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब अगर ड्राइवर चूक जाए हल्का, हाँ, थोड़ा, हाँ, तो जो उसमें सवारी रहेगा, जो उसमें जन लोग बैठे रहेंगे, तब उनका वो तो घायल हो जाएंगे। तो इसीलिए कहे हे अच्युत। तो भगवान अपने कार्यों से च्युत, हाँ, च्युत हैं, विचलित नहीं है, अपने कर्तव्य में लीन है, अपने कर्तव्यों, हाँ, कर्तव्य से रहित नहीं है। अर्थात रहित यदि हो जाए तो रथ चला रहे हैं, रथ युद्ध के लिए जाएगा, हाँ, तो वहां पे थोड़ा भी चूक हुआ तो कुछ न कुछ होना तो जरूरी है, चोट लगना अनिवार्य है, पक्का होगा। तो इसीलिए कह रहे भगवान अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण अपने कर्म से च्युत है, इसीलिए अच्युत, हे अच्युत। अर्जुन कहे हे अच्युत, हाँ, उभयोः सेनयोः मध्ये, अर्थात उभयो माने दो, उन दोनों सेनाओं के मध्य माने बीच में, रथम, रथ को, मैं रथम लेंगे, मैं अच्युता था तो मैं, हाँ, मेरे रथम माने रथ को स्थापय, स्थापित तो करिए। और वह रथ कहां लेकर जाएंगे, स्थापित करेंगे? उस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में। प्रथम श्लोक में कहते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। तो वो युद्ध कहां होगा? उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो अर्जुन कहे मेरे हे अच्युता, हाँ, सेनयो उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, हाँ, मेरे मेरे रथ को स्थापित तो करिए। तो इसके बाद हम अगले पंक्ति यह 20वें श्लोक का देखेंगे। वहां पे है अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्, तो यहां से लेंगे कपिध्वजः। कपिध्वजः कहा अर्जुन, अर्थात अर्जुन के रथ में ही जो झंडा लगा हुआ है, उसमें किसका चिन्ह है? हनुमान जी का है, कपित, इसीलिए कपित ध्वज है अर्जुन। इसीलिए भगवान अर्जुन का नाम भी है कपित ध्वज है। यहाँ पे बताएं कपित ध्वज अर्जुन।
अथ व्यवस्थितान धातराष्ट्रान दृष्ट्वा, उस कुरुओं के सेनाओं को व्यवस्थित देख करके युद्ध के तैयारी लड़ने के लिए वो तैयार धातराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के सेनाओं ने लड़ने के लिए सुव्यवस्थित हैं, व्यवस्थित एकदम तैयार हैं युद्ध के लिए। दृष्टवा माने तब, अर्जुन कपिध्वज, अर्जुन ने दृष्टवा माने देख कर, क्या अब जब देखें तो अब इसके बाद युद्ध में क्या होगा, अब शस्त्र प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अब संपात होगा। अब क्या होगा, बाढ़ का, अब बाढ़ गिरेगा। संपात माने होता है, संपाते माने, संपात माने होता है गिरना, संपाते माने गिरना, चलना, जब गिरेगा तो भी जाएगा। तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अस्त्र और शस्त्र क्या होंगे, अब प्रवृत्ते माने शुरुआत होगी उसका, अब चलेंगे। तो धनुरुद्यम्य पांडव, वो पांडव अर्जुन ने धनु माने धनुष को उठाकर, जब उठाएं तब कह रहे हैं अर्जुन ने ऋषिकेशम तदा वाक्यम, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से तदा माने तब क्या कहें, कह रहे हैं इदम वाक्यम आह, इस प्रकार वाक्य को आह माने कहें, क्या कहें, तो फिर वही 21वां श्लोक ले लीजिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहे हे अच्युत, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य अर्थात बीच में, में माने मेरे, रथम रथ को स्थापित तो करिए। तो आज यहीं तक व्याख्यान हो पाया। इसके बाद और जो हमारे इस लाइव में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देता हूं। इसके बाद पुनः हम अग्रिम व्याख्यान में अगला प्रकरण श्रीमद् भगवद गीता का लेकर आऊँगा, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस लाइव में जुड़े हैं, हृदय से प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।